अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज कुछ इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो एक सूरत हाल सामने आई कि हमला किसने करवाया, हमला कैसे हुआ, गोलियां कितनी लगी, वो एक पूरा एक कन्फ्यूजन था जो हमने देखा कि उस वक्त भी हमें देखना पड़ा, एक्सपीरियंस करना पड़ा। और फिर उसके बाद का जो सारा सिलसिला है हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये सवाल किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि ये हमला किसने करवाया, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल एक दुरुस्त सवाल भी है। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल होगा कि वो सारा मामला जो है वो क्या हुआ, क्योंकि किसी भी सियासी रहनुमा के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ हो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात होती है। लेकिन अभी जो कुछ चीज़ें तफ्तीश के बाद सामने आ रही हैं, इससे पहले कि उनको एनालाइज किया जाता, उन पर बात किया जाता, उनकी टेक्निकलिटीज़ पे बात किया जाता, जो कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स उसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं, तो हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से इल्जामात का एक और सिलसिला उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अमल को लेकर भी सामने आ गया। और उसके बाद जो उससे चीजें सामने आई हैं उसको भी वो मुसलसल कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं इदारों पर तनकीद करने के हवाले से, इदारों के सरबराहान पर तनकीद करने के हवाले से, तो इदारे फौज के साबिक जो सरबराह हैं उनके हवाले से हम देख रहे हैं कि खान साहब एक बहुत हार्ड लाइन लेते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वो सभी जो कोई हदें हैं वो क्रॉस करते चले जा रहे हैं और वो हर चीज का इल्जाम ऐसा लगता है कि उस एक शख्स के ऊपर डालते हुए दिखाई देते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने भी गुफ्तगू करते हुए इस हवाले से ये कहा है कि वो जो पूरी रिजीम चेंज की एक थ्योरी पेश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो अमेरिका से चली एक सुपर पावर से, और अब एक शख्स तक पर आकर ऐसा लगता है कि रुक गई। और सब कुछ ऐसा लगता है कि बस उस एक शख्स ने किया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी ये कहना, इस तरीके से उन्होंने मदद की, सपोर्ट किया इमरान खान को। इमरान खान जो है वो मोहसिन कुशी कर रहे हैं, जो कि उनके अपने साथ बैठे हुए उनके दोस्त का होने का जो आजकल एक क्लेम है, एक पॉलिटिकल पार्टनर होने का क्लेम है, चौधरी परवेज इलाही साहब भी कह चुके हैं। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि ये जो इल्जामात का सिलसिला है, ये क्यों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो अग्रेशन है ये बढ़ता चला जा रहा है, ये कहाँ जाकर रुकेगा, इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट या बात करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया में वो किस तरीके से उठाई जाती है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब की बात की है, तो पंजाब का जो मामला है वो अभी भी कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। और ऐसा लगता है कि पंजाब असेंबली का जो पूरा इशू है उसको डील करने की स्ट्रैटेजी भी बहुत फर्क है चौधरी परवेज इलाही की और इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने एतमाद के वोट वाला जो मामला है वो उसको परस्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है उस पर हम देख रहे हैं कि वो मुशावरत भी कर रहे हैं। वेराज चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुमराह करने वाले बयानात ना दे, हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर बात करेंगे कि ये जो इतना मेजर वो है फर्क है स्ट्रैटेजी के अंदर, फिर इस फर्क को किस तरीके से कम करेंगे ये दोनों इत्तेहादी मिलकर, और कुछ और भी इश्यूज हैं उन्हें भी उठाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन। हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन अखुनजादा चट्टान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा ने हमें कराची से ज्वाइन किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं नुसरत आपके भी, आपके वक्त के लिए। अच्छा, बिफोर आई टेक द डिस्कशन टू द अदर पैनलिस्ट, में नुसरत एक सवाल आपसे जरूर करना चाहती हूँ। पंजाब के अंदर इस वक्त जो भी मामला है, सिर्फ एक पहले बेसिक से सवाल का जवाब दे दीजिए कि हमने ये सुना कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि 11 जनवरी तक जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मसला जो है वो तय पा जाना चाहिए, वरना अगली हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो मुस्ताफी हो जाएंगे पंजाब असेंबली से। तो ये जो मुस्ताफी होने का थ्रेट है ये चौधरी परवेज इलाही साहब को दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, ये एक ऐसी अनसर्टिनिटी, इस उसमें मैं कहूंगी कि पैसे में बहुत ताकत है और डॉलर में उससे भी कहीं ज्यादा। तो आपने देखा कौमी असेंबली के इजलास, कौमी असेंबली का भी हाल कि किस तरह सिंध हाउस में लोग खरीदे गए और किस तरह लोग बिके, हमारे लोग ही बिके और क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली चीज नहीं है। जाहिर है कि पहले भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती रही है, अभी भी ये टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। दो लोगों ने आज शायद किया था कल कि वो वोट नहीं देंगे परवेज इलाही को, लेकिन आज उनमें से खातून ने कह दिया कि नहीं मैं दूंगी वोट, ज़हरा साहिबा जो भी हैं। तो मैं समझती हूँ ये इस तरह की चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कुरान शरीफ में एक आया हुआ है कि जन, जर और जमीन, ये तीन चीजें हैं जिससे किसी भी नेक इंसान को दूर रहना चाहिए। तो उसमें जर जो है वो दूसरे नंबर पे है और जर की बड़ी अहमियत है।
आप अगर उसको लेके सामने बैठे होंगे तो कौन होगा जो कहेगा कि नहीं, देखिए मुझे हमें अगर इतने 20 करोड़ या 22 करोड़ मिल रहे हैं तो मैं क्यों इनकार करूं बिल्कुल हमें इसका? कुरान करीम को हर चीज तो में जरूर कोट करना चाहिए, उसे रहनुमाई लेनी चाहिए, लेकिन शक की बुनियाद पे देखिए आपने कहा कि ये देखे ना सबके सामने वाज़ेह था कि कौमी असेंबली में क्या हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता कौमी असेंबली में क्या हुआ, क्योंकि जो बातें आप लोग कर रहे हैं कि लोग बिके 22 करोड़ 20 करोड़, हमें तो कोई भी नहीं मिला अभी तक जो इस चीज की कंफर्मेशन करे कि हमें इस तरह की कोई ऑफर्स आई थी या पैसे मिले थे। हाँ, वो क्या आपसे कहेंगे कि हमें मिले थे? ये मुझे बताइए, कोई जो चोरी करेगा वो कहेगा कि हाँ मैंने चोरी की है? नहीं, लेकिन देखिए लेकिन चोर पर इल्जाम लगाने के लिए भी तो सबूत होना चाहिए ना, कोई सबूत तो होना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या इल्जाम होगा कि F10 में एक मनी चेंजर है, वो बता रहा है कि सारे पैसे चेंज करके मैंने दिए हैं और सिंध हाउस में सब कुछ हो रहा था। ऐसे ही चलेगा जो इतने दिनों से हमारे साथ थे, स्पेशली रिजर्व सीट वाली खवातीन, जिनको आप ये समझें कि कुछ तो उनमें से ऐसी औरतें जिनका धेले का काम नहीं था पार्टी के लिए, अभी आए हुए 6 और 8 महीने हुए थे, लेकिन उनकी बात के ऊपर एतबार किया कि वो सिंसियरली इस पार्टी में आई हैं और काम करना चाहती हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कमाई का जरिया तो है नहीं, क्योंकि तो जिन्होंने धेले का काम नहीं किया उनको असेंबली में पहुंचाया भी क्यों पार्टी ने, ये भी एक सवाल है। लेकिन आपने जो पंजाब की बात की, थोड़ा सा पंजाब पे आ जाते हैं नुसरत, आपने जो पंजाब की भी बात की है ना कि अचंभे की बात नहीं है, ये तो होगा। पंजाब में तो चौधरी परवेज इलाही रिकॉर्ड पर आकर पहले ही कह चुके हैं कि 90% अराकीन इस्तीफों के हक में नहीं है। तो जब वो खुद ही से हक में नहीं है तो फिर मसला क्या है? मतलब इसमें अचंभा क्या है? वो तो लोग खुद नहीं चाहते, जेन्युइनली नहीं चाहते। वो जो जिनकी 10 सीटें हैं, वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनकी कितना एतबार कर सकते हैं आप उनके ऊपर? जो पीटीआई के लोग हैं, जो रोजाना खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उनको एतमाद दिला रहे हैं कि हम बिल्कुल इधर से इधर नहीं होने वाले हैं, जो कुछ भी होगा हम आपके साथ हैं, तो हम उनकी बात का एतबार करें या हम उनकी बात का एतबार करें? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात हूँ, मैं हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहूं। खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को क्यों बुरा भला कहा। हाँ। मेरी तो ये बात हुई थी कि जी बाजवा साहब को कुछ नहीं कहना है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। ये उनको बाद में कॉल आई होगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप तो हमारे साथी हैं या हमारे साथी थे। चले मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, लेकिन आपने कहा कि आपने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, आपने कहा कि राना साहब आपने सुना है नुसरत साहिबा कह रही है कि 10 सीटों वालों की अब जमात, जिनके पास 10 सीटें, क्या आप उनका एतबार करें या उन पर एतमाद करें? तो खान साहब ने तो पूरा सूबा उन्हीं के एतबार पर वो चला रहे हैं, वो उन्हीं के सर पर क्लेम करते हैं कि पंजाब में हमारी हुकूमत है। राना साहब क्या हो रहा है पंजाब में? कोई आपको कोई रिफ्ट दिखाई दे रहा है? ये जो कुछ मामला इस वक्त सामने है? बस मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे तो वो एक शेर याद आ रहा है कि उस वक्त भी खामोश चुप रही ये खामोश पोश रात, जब आखिरी रफीक भी दुश्मन से जा मिला। सो इनका को हाल है, इनकी दोस्तियां भी देख लें, इनकी दुश्मनियां भी देख लें। हाँ। अभी कल तक तो एक दूसरे के ऊपर फिदा हो रहे थे और आज देखो क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई चीज़ जो है इनकी बेचारों की फहम फरासत से ऊपर है और ये समझते हैं कि हर जगह दाव लग जाएगा। दाव नहीं लगता है हर जगह पे, तो जी हमारे तो हर जगह पे और हर वक्त और हमेशा के लिए नहीं लगता है। मेरी काबिल एहतराम हमशीरा ने ये कहा कि सिंध हाउस में बहुत कुछ हुआ है। भैया आपकी अपनी हुकूमत थी, आप इन्वेस्टिगेट कर लेते, पकड़ लेते, कोई सबूत आपके पास है। वो किसी ने कह दिया, क्या कह दिया, कहाँ, आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया उसको? जो हमारे नॉलेज में है, हम भी वहीं फिरते रहते हैं पार्लियामेंट के इर्द गिर्द और पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत से लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं इनसे तंग थे, इनके बिहेवियर से। अब मुझे बताएं नूर आलम ने क्या कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर, सबको याद है क्या कहा था कि ये फ्रंट सीटों पर जो लोग बैठे हैं इनके खिलाफ ही एक्शन होना चाहिए। तो बात यह है कि बात है चीज़ों को ना संभालने की और मोहब्बत को नफ़रत में बदलने की और अच्छे भले हालात को दिगरगू करने की, बहुतान तराशी करने की, इल्ज़ाम तराशी करने की। ये सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। और जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है उससे दूरियां और बढ़ जाती हैं। जो डिक्शन इस्तेमाल होता है वो नहायत ही काबिल अफसोस है। इसलिए ये सारा जो किया है इन्होंने खुद किया है अपने लिए, और फिर जो बातें अब सामने आ रही हैं आपको, आप देख ही रहे हैं जो आ रही हैं,
जो बाजवा के साथ इनका ताल्लुक था, जो खाना वादी थी, जो मोहब्बत थी, जो इश्क था, जो प्यार था, वो किस तरह नफरत में बदला है यकदम। ये कदर नफरत में, चले नफरत में बदल जाना तो एक और बात है राना साहब, इस कदर नफरत में जो बदल गया है उसके पीछे कोई आपको, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना, और मरियम औरंगजेब की भी मैंने स्टेटमेंट कोट की कि अंडर द सन जो कुछ आजकल गलत हो रहा है, खान साहब का ख्याल है कि वो जनरल बाजवा की वजह से हो रहा है। हालांकि उससे पहले जो मामला था, एक पेज था, आइडियल रिलेशनशिप था, ऐसा रिलेशनशिप तो कभी हमने विटनेस ही नहीं किया था। फिर क्या हुआ सर? मैंने अर्ज किया ना, मैंने फहम फरासत का जिक्र किया ना, ये जो स्टेट क्राफ्ट है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का चैलेंज होता है। ये बड़े दाना लोग इसको निभा सकते हैं। इस तरह अपनी एनर्जी गाली गलोच पे ज़ाया करने वाले और बगैर सोचे समझे तबसरे और फतवे देने वाले लोग नहीं कर सकते। ये अच्छी बड़ी सीधी बात को उलट कर लेते हैं खुद ही। जो चीज़ इनके फेवर में जाती है उसको भी अपने मुखालिफ कर लेते हैं। अभी आप देख लें जो खेल खेला जा रहा है पंजाब में, कभी कुछ है, सुबह कुछ है, परवेज़ लाई कुछ कहते हैं, फिर मोहब्बत भी हो जाती है, फिर वो आज कह रहे थे कि जी जना के बाद सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी यही हैं। तो मुझे समझ आती है कि ये किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है। कोई मुनाफकत की भी तो कोई हद होती है ना, मतलब हदें सारी क्रॉस कर गए हैं। बहरहाल अब आइंदा के लिए लाए अमल बनाना चाहिए, सोच समझ के ठंडे दिल से। हुकूमत किसी का कोई बॉर्न राइट नहीं होता हमेशा के लिए। बिल्कुल ठीक है, बॉर्न राइट नहीं होता। लड़ लें। अच्छा, आपने भी कहा आप नहीं गिरा सकते किसी को। आपने कहा ना सर पंजाब में खेल खेला जा रहा है। चट्टान साहब, पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में कौन खेल खेल रहा है? क्योंकि आप लोग बात करते हैं तो आप कहते हैं पंजाब में इनकी तरफ से खेल खेला जा रहा है, ये बात करते हैं तो उंगलियां आप लोगों की तरफ उठाते हैं। ये जो अभी कुछ अरकान के मुनहरिफ होने का सिलसिला शुरू है पंजाब में, उसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीटीआई कहीं ना कहीं बहुत टारगेट करती हुई दिखाई देती है कि जरदारी साहब जो है उन्होंने डेरे डाले रखे हैं और वो जो है वो बड़ा फोकस कर रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स पे। तो कहीं ना कहीं हाथ है जोड़ तोड़ के अंदर पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का। चट्टान साहब, आई थिंक आपकी ऑडियो म्यूटेड है, अगर प्लीज अपनी डिवाइस से इसको अनम्यूट कर दीजिएगा, मैं आपको सुन नहीं पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सुन पा रही? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। देखिए जी, जब तक पीटीआई के इल्जामात का ताल्लुक है तो इसका तो पूरा सियासत जो है वो इल्जामात के ऊपर है, वो झूठ के ऊपर है, वो प्रोपेगेंडे के ऊपर है। 23 पंचर से लेकर अभी तक जितने इल्जामात लगाए हैं, मुझे कोई एक इल्जाम साबित करे कि अभी तक साबित किया है। कई बार अदालतों से माफी मांग ली, कई बार हाई कोर्ट से माफी मांग ली, कई बार इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी पड़ी। हर जगह पे इल्जामात लगाते हैं और जब अदालतों तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे ये लोग जाके और कहते हैं कि भाई ये तो हमने एक सियासी सा बयान दिया था। पौने 4 साल में जितने इल्जामात माजी में लगाए थे और अपनी हुकूमत में लगाए थे, मुझे कोई बताए कि कोई एक इल्जाम अभी तक इन लोगों ने साबित किया है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, अगर ये आईन के बाहर हैं, अगर ये कानून के बाहर हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, वो खेल खेला जा रहा है। लेकिन अगर एक काम आईन के अंदर है, अगर एक काम कानून के अंदर है, फिर उसको कोई साजिश किस तरह कह सकते हैं? कौमी असम्बली में क्या अदालत के जरिए उसको निकाला गया, जिस तरह के माजी के वज़ीर आज़म उनको निकाला गया था? क्या मार्शल लॉ लगा के उनको निकाला गया था? उनको तो जमहूरी तरीके से अदम एतमाद करके और इनको वहां से निकाला गया। और मैं नुसरत वाहिद साहिबा से एक सवाल पूछता हूँ कि ये क्या वजह है, जब भी मंडी लगती है तो जो ज़मीर बिकता है वो पीटीआई वालों का, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इमरान खान कहते हैं कि मेरे लोग बिक गए। जब भी कोई ज़मीर का सौदा का मसला आ जाता है तो या इमरान खान का खुद बजाते खुद इनका ज़मीर बिक जाता है। सेनेट के इलेक्शन में एक अफवाह आ गई कि बलूचिस्तान और कराची और पुख्तनख्वा से कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 अरब पे सेनेट का सीट खरीदना चाहते हैं। और ये कहा किसने? ये बजाते खुद इमरान खान साहब ने बनफ्सी नफीस मीडिया में कह दिया कि मुझे तो पता चला कि बलूचिस्तान से एक बंदा 1 अरब पे सेनेट बनना और तोबा ये मुल्क ये वो। फिर जब हमने देख लिया उन्होंने उसको टिकट दे दिया, इनके वो क्या और इनके अरकान के जरिए से वो इसमें कामयाब हुआ। तो जब भी ज़मीर का भूली लग जाती है, अभी तक मैंने ना पीपल्स पार्टी का सुना, हालांकि ये लोग इख्तिदार में थे, अब पंजाब में ये लोग इख्तिदार में हैं। अगर ये अपोजिशन में भी हैं तो वावेला ये लोग करते हैं कि हम लोग बिक गए
और अगर ये लोग इख्तिदार में भी होते हैं तो कहते हैं कि ये लोग बिक गए। नुसरत वाहिद साहिबा ने संध हाउस का जिक्र किया, जो लोग इन लोगों ने पार्लियामेंट ला जिस पे पुलिस की जराई चढ़ाई करके और MNAs को गिरफ्तार किया। वो कहती है जी मनी चेंजर है F10 में, जो कह रहे हैं कि मैंने सारे पैसा जो है एक्सचेंज करके दिया। जी मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो ये भी कह रहे थे कि वो 200 अरब इस बैंक में पड़े और 200 अरब इस बैंक में पड़े, वो सारे लाके इसके मुंह पे मार देंगे। इनके कहने को तो छोड़ दी, जो हकीकत है, जो आपकी नजर में है, मेरी नजर में है, पूरी कौम को पता है। मसला ये था कि इनसे पहले से लोग नाराज थे। ये जो लोग संध हाउस में आए थे, आप मुझे ये बताएं कि 2 साल से मुसलसल ये PTI की हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये PTI के नालायकी से, नाअहली से, इनके वज़ीर आज़म के गुरूर तकब्बुर की वजह से वो लोग इनसे बागी थे या नहीं थे? फिर जब अदम एतमाद का टाइम आ गया तो इन लोगों पे हुकूमत ने चढ़ाइयाँ शुरू कर दी। पार्लियामेंट ला जिस पे पहले बार पुलिस ने छापा मारा, MNAs को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने हिजरत करके और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये संध हाउस में आ गए। फिर संध हाउस पे भी हमला हो गया। लेकिन मुझे ये बताए कि इन MNAs में से अगर एक बंदे ने अदम एतमाद में मौजूदा हुकूमत को वोट दिया है तो फिर तो बिल्कुल हकीकी बात है कि वो लोग बिक भी गए। नहीं, वो तो खैर ये कहते हैं ना कि आप लोगों ने कोशिश की है, वो तो लीगली मुमकिन नहीं हुआ, इसलिए ऐसा नहीं आप लोग कर सके, वरना कोशिश तो पूरी की। वोट पूरे हो गए थे, वो ये देखिए वो इत्तेफाक कर रही है, वो कह रही है जी वोट तो पूरे हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो बीच में एक लीगल एस्पेक्ट आ गया था तो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। देखिए जी, ये पहले से ये अभी नहीं आया था, ये तो 18वीं तरमीम में था। ये हमें भी पता था और ये जो मेंबरान है उनको भी पता था कि अगर हम अपने पार्टी के फैसले के बगैर वोट देंगे तो आईन में इसके बारे में क्या लिखा है। तो इनमें से और अगर इन लोगों के पास एक भी सबूत है, एक भी सबूत, तो अदालतों में जाके पेश कर दे। ये तो सारा मुकदमे यहाँ पे लड़ते हैं और अदालतों में भी बहुत सारे केस। चले इस पर भी बात करते हैं। हमारे लोगों को 3-3 महीने रिमांड पे रखे, 2-2 साल को जेलों में रखे और मुअज़्ज़ज़ अदालतों में इनके हुकूमत में इनको छोड़ दिए और कह दिए कि इन लोगों के खिलाफ एहतिसाब नहीं इंतकाम हुआ है। चले मुझे इजाजत दें, मैं नुसरत साहिबा से थोड़ा सा, आप लोगों ने भी जो अभी बात की आपके ऊपर, मैं नुसरत साहिबा थोड़ा सा आपसे पंजाब को अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ आपकी नजर से कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल मुशावरती इजलास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि एतमाद का वोट 11 जनवरी तक हो जाना चाहिए और वो एतमाद के वोट पर ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एज अपोज टू दैट चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज कहा है कि जी PTI गुमराह करने वाली स्टेटमेंट्स ना दे, गवर्नर का जो मुतालबा है कि आप एतमाद का वोट लें उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, हम वोट नहीं लेंगे। तो ये तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ी वहां पे कोई रिफ्ट है सीरियस किस्म की PTI की और परवेज इलाही साहब की? देखिए बार बार परवेज इलाही ने एक ही बात की है कि जो जब खान साहब मैं वो करूंगा। अब अगर नहीं, उन्होंने ये कहा है कि तहलील कर दूंगा, नहीं उन्होंने कहा है मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, लेकिन ये जो रूट है इसमें तो आप लोगों को बड़ा इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है। वो तो परवेज इलाही साहब ने आज कहा है कि PTI गुमराह कर रही है, वो ना कहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हम नहीं लेंगे। मुझे इस बारे में नहीं पता, आज का बयान मैंने उनका नहीं देखा, लेकिन ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हो रहा है तो वो हो रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। ये मैं पहले इनकी भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी, जो इल्जामात की भरमार उन्होंने लगा दी कि वो लोग हमसे नाराज थे। वो नाराज इसलिए थे, मैं जो बात पहले कर रही थी कि वो जो पार्टियां दूसरी पार्टी से आके जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका ख्याल ये था कि PTI में भी आके उसी तरह उनकी कमाई होगी, उनको करोड़ों बल्कि अरबों रुपए उनको बजट मिलेगा और जिसमें से वो आधे से ज्यादा अपनी जेब में डालेंगे और 2-3 सड़कें बनवा के कह देंगे कि हमने तो सारा बजट इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि पहले साल तो खान साहब ने कुछ दिया ही नहीं किसी को भी, अगले साल और फिर अगले साल उनको कुछ थोड़े बहुत फंड मिले जिसमें रिजर्व सीट पे आने वाली खवातीन को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। तो लोग इस बात पे नाराज थे कि पैसा नहीं मिल रहा हमें। हम बार बार वो समझा रहे थे कि हालात ठीक हो जाएंगे, कोरोना के बाद मुल्क के हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमी बहुत खराब है, उसको बैलेंस कर लेने दे, उसके बाद सब कुछ मिलेगा, जो जहां काम करना चाहेगा मंसूबों के लिए उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन बात यही है कि नूर आलम की बात की आपने, मैं नुसरत पठान की बात करूंगी, पीपल्स पार्टी से और काफी टाइम थी, वहां उन्होंने खूब कमाया और खूब खाया, यहाँ पे आके उनको कुछ नहीं मिल रहा था। अब वो वहां चली गई, वहां पे वो चेयरमैन भी बन गई किसी कमेटी की, उसके अलावा उनको अरबों रुपए के बजट भी मिले अपने इलाके में काम करने के लिए। वो हर तीसरे दिन गई हुई होती है इराक या ईरान, व्हाटएवर जो भी जगह है। तो लोग इस तरह की चीजें मांग रहे थे
कि इस हमें दें, जब वो यहाँ से नहीं मिल रही थी। यहाँ तो सिर्फ ये था कि आप काम करें, जब आप काम करेंगे तो आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी मैं, लेकिन ये आप क्योंकि इंडिविजुअल्स के नाम लेके आप बात कर रही हैं और आपने कहा जी कि आपको पता है क्योंकि वहां पे उनको पैसे मिलते थे, आप लोग इल्जाम लगाने से पहले कोई प्रूफ या कोई चीज अपने सामने रखते हैं? नूर आलम खान साहब की नहीं, सुन लीजिएगा ना गुजारिश, नूर आलम खान साहब की फाइनेंशियल स्टैंडिंग और फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है? क्या कभी आप लोगों ने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश किया? ही हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द रिचेस्ट पार्लियामेंरियंस, अपने खानदान के उसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर आप नाम से कह रही है वो करप्शन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसे की हवस उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक आप कब्र में ना चले जाएं? इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि आप कितने अमीर हैं पीछे से और कितने आपके पास पैसे हैं? ये एक वो हवस है जिसको कुरान शरीफ में आया हुआ है कि अल्हाकुमुत तकासुर इन्ना कब्र, कि वो कब्र में जाने तक उनकी हवस खत्म नहीं होती और नहीं होती खत्म। इस बात के ऊपर मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, आप जितने मर्जी करोड़पति, अरबपति और पता नहीं क्या ले आए या बिलियनर्स, इससे नहीं फर्क पड़ता। लोगों को पैसा चाहिए हर वक्त, हर उसमें चाहिए। कुरान पाक में बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना, बहुतान लगाना, उसके बारे में नहीं है। मैं एक बाय द वे बात कर रही हूँ, लोगों के अंदर ये हवस है। आप जब से ये लोग आए हैं यहाँ पे 4 दफा इंडिया का जहाज 1 महीने के अंदर रुका है एयरपोर्ट पे, और वो हज टर्मिनल जहाँ के रश नहीं होता वहां से भर भर के बॉक्सेस गए। अफगानिस्तान में डॉलर कैसे चला गया इतनी ऊपर? तो जरूरी है कि आप अपनी झूठ को सच साबित करने के लिए अल्लाह के कलाम को गलत अपनी बात नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। क्यों इकोनॉमी हमारी अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को गिरा के 13 पार्टियों ने इत्तेहाद किया और हुकूमत को गिराया, हमारी इकोनॉमी ऊपर 6% पे चली गई थी। कोरोना के बावजूद हम 6% पे थे। वो कैसे जो 8 अरब से 18 अरब रुपए रिजर्व सीट में किए थे, वो कैसे खत्म होके 7 अरब या 5 अरब पे रह गए? क्यों? 1 अरब 75 करोड़ रुपया वजीर खारजा साहब ने अपने दौरों पे लगाया है। ये मतलब ये क्या है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान से जब कमाना है तो पाकिस्तान को कुछ बनाओ भी तो, कुछ करो भी तो, इन्वेस्ट तो करो ताकि इससे कुछ कमा सके आप। सारी चीजें हमारी गिरवी चली गई हैं, हर चीज को गिरवी रख दिया गया है। क्या मतलब पाकिस्तान का क्या होगा? सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब रह गया, उसको भी कर दो। ऑपोजिशन में रहकर तनकीद करें, जो मर्जी तनकीद करें, आपका राइट है, लेकिन ये आप लोग बार बार जब ये जुमला कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत को गिरा दिया गया, आपकी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से गिराया गया, मार्शल लॉ लगा के गिराया गया। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि 13 जमातें एक साथ खड़ी हो जाएं एक आदमी को गिराने के लिए? अच्छा जरा नुसरत साहिबा, अगर आप मुझे गिनकर बता दें कि जब आप लोग हुकूमत में थे तो आपके साथ कितनी जमातें थी कोalition के अंदर, आप बता दें। हमारे पास 3 या 4 थी बस। कितनी जमातें होंगी? कितनी जमातें होंगी? तो 3-4 जमातें, 5 जमातें मिलकर जो है हुकूमत बना ले तो वो ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन में अगर कुछ जमातें, मल्टीपल जमातें जाके बैठ जाए तो वो आपको कबूल नहीं है, वो गैर आईनी या गलत हो जाता है। मल्टीपल जमातें नहीं है, 2011 की बात है। खान साहब ने उस वक्त कहा था जब मैं इनकी करप्शन के खिलाफ खड़ा होऊंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और वो हमने देखा कि वो सारे इकट्ठे हो गए। ये कहते हैं कि हमने मुकदमे, नैब के मुकदमे तो इन दोनों ने एक दूसरे पर खुद चलाए थे, नैब खुद बनाई थी, सारे एक दूसरे को सजा देते रहे। 11 साल किसी भी जेल में नहीं देखिए से उनकी जबान काटी गई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। ये ऐसे ही हो गया खामखा। जो सड़कों में घसीट रहे थे, जो पेट देखिए I'm sorry but I can't की बात करती हूं, इससे बड़ा यूटर्न I am unable to take your point. I'm really sorry but I'm unable to take your point. जब आप ये कहते हैं हुकूमत गिराई गई, हुकूमत गिराई गई, 13 जमातों ने मिलकर गिराई, किसी गैर आईनी तरीके से गिराई। आपने जितने भी लोगों का कहा वो सिंध हाउस में थे, उनको खरीदा गया, उनको जो भी किया गया, उनमें से किसी एक ने आपकी हुकूमत के खिलाफ वोट किया? अगर किया रिकॉर्ड पर तो बता दें, तो मैं आपके साथ हूं। वोट तो कर ही नहीं सकते थे, इनकी तादाद पूरी हो चुकी थी इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। अगर तो फिर उसमें गैर आईनी क्या है? तो फिर उसमें गैर आईनी क्या है? गैर आईनी ये है कि एक जमात को जो लिटरली उससे आई भी थी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन के बाद उसको गिराया गया, उसको एक प्रॉपर तरीके से भेज दिया गया। एक प्रॉपर तरीके से आई हुई जमात को प्रॉपर तरीके से भेज दिया गया। आइन के अंदर ये तरीकाकार दर्ज है। प्रॉपर तरीके से नहीं भेजा गया, ये साजिश की इन लोगों ने, और उसके बाद इन लोगों ने भेजा है उनको। प्रॉपर तरीका क्या होता है? जमहूरी तरीका क्या होता है? ये होता है कि आप सारे एक साथ मिल जाए, पूरी मुल्क की जितनी, बल्कि बाहर से मिले हैं शायद, वो भी लाके आप इकट्ठे हो जाओ और वोट। चलिए मुझे इजाजत दें, मैं राना साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। नुसरत साहिबा बहुत शिकायत कर रही है भाई, वो कहती है कि ये तो कोई तरीका नहीं, 13 जमातें मिल गई एक जमात के खिलाफ। हालांकि अगर हम तारीख को भी उठाकर देखें तो ये बड़े मल्टीपल पार्टीज के जो इत्तेहाद है वो तो बनते रहते हैं, मेरा ख्याल है उसमें तो कोई इस तरह का मसला नहीं। IGI भी बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, शायद 9 के 10 जमातें थी उसके अंदर।
राना साहब की शायद ऑडियो जो है वो डिस्कनेक्टेड है, मुझे बताया जा रहा है। चट्टान साहब सर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जब तक हम राना साहब को फिर कनेक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी सर माजी में ऐसा ही एक इत्तेहाद हमने देखा कि बना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन जो हमारे साथ मौजूद है वो कह रही है कि ये क्या तरीका है, 13 जमातें मिल गई हमारे खिलाफ और हमें निकाल दिया हुकूमत से। आपको याद है भुट्टो के साथ भी 9 सितारे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये लोग हर बात पे झूठ बोलते हैं और आंखों में आंखें मिला के झूठ है। आप तो सच्चे बेइंतहा। पीडीएम में 10 जमातें हैं टोटल पीडीएम की, और जो पार्लियामेंट में इसकी नुमाइंदगी है तो इसमें बहुत सारे पार्टियां पीडीएम के ऐसे हैं जिसके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। पार्लियामेंट में जो हुकूमतें, जो इत्तेहादी हुकूमतें हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसमें जुमात उलमा इस्लाम है, इसमें MQM है और इसमें बलूचिस्तान की पार्टी है जी। तो आप मुझे बताएं कि इसमें 13 जमातें कहाँ से आ गई? और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताइए कि ये कहाँ पे लिखा है कि 13 जमातें इत्तेहाद नहीं कर सकते। ये तो इमरान खान को अपने किरदार पे सोचना चाहिए कि आप वो हुकूमत में भी हैं, आप वज़ीर आज़म भी हैं और आपको अपने इत्तेहादी छोड़ रहे हैं। और नुसरत वाहिद साहिबा ने एक बात बिल्कुल अपनी दिल की कही और ये बिल्कुल सच है कि इनके मेंबरान इस वजह से नाराज थे कि इनके जो मुंतखब नुमाइंदागान थे, जिन्होंने अवाम से वोट लिया था, जिन्होंने वापस अवाम में जाना था, उनको साइड लाइन कर दिया था। और इसकी जगह पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आए थे जो वो उस कुर्सी के काबिल ही नहीं थे, जो वो लोग को जो मुकाम दिया था वो पाकिस्तान के नाम पे एक डब्बा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा उठा के और यहाँ पे लाया तो जुल्फी बुखारी। लेकिन चट्टान साहब, ये आपको नहीं लगता गैर जरूरी तनकीद है? किसी भी सियासी जमात का राइट है, वो जिसको मर्जी लाए, जिसको मर्जी टिकट दें। बिल्कुल मैं तो इस पे इतराज नहीं कर रहा हूँ कि क्यों लाए हैं। इतराज तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मुंतखब लोगों को इस बात पे इतराज था कि गैर मुंतखब लोगों को आके हमारे सरों पे बिठाए हैं और हमारा कोई हैसियत नहीं है, और जो भी हैसियत है वो गैर मुंतखब लोगों के हैं, तो इस वजह से वो इनसे ना लाते। जहां तक कि इनके इत्तेहादी थे, वो इत्तेहादी इनके साथ नहीं थे, वो इत्तेहादी इनके लिए लाए गए थे। आपको याद होगा जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो ना उनको मरकज में ये हुकूमत बना सकते थे, ना पंजाब में बना सकते थे। फिर हमारे साबिका जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे, वो लोगों को पकड़ के जहांगीर तरीन की जहाज में बैठाते थे, बनीगाला में लाते थे, और जिस तरीके से इन लोगों का हुकूमत बनाया वो गैर कानूनी था। हमने जिस तरीके से निकाला ये गैर आईनी नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, चाहे इसमें 6 पार्टी इत्तेहाद करे या 600 पार्टियां इत्तेहाद करे। ये आईन और मावराए कानून नहीं है। मावराए कानून वो था जिस तरीके से इन लोगों की हुकूमत को बनाया था, वो मावराए आईन था, वो मावराए कानून था, और वो लोग इनके साथ नहीं थे, वो लोग रो रहे थे। लेकिन जब हमारे इदारे ने फैसला किया, जब हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हमने जो इमरान प्रोजेक्ट का तजर्बा किया वो हमें मुल्क की तबाही और बर्बादी पे पड़ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं और आइंदा हम आइन के तहत रह के अपना काम करेंगे और हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये अब से नहीं, हमने उसको शुरू हुई दिन से कहा था कि आप खुद खड़े नहीं हैं, आप बेसाखियों पे खड़े हैं, और जिस टाइम पे ये बेसाखियां हट जाएंगे आप खुद ब खुद गिर जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे, परवेज इलाही साहब खुद कह रहे हैं, ये इमरान खान साहब खुद इसका इतराफ कर रहे हैं। ये मुहसिन, ये एहसान फरामोश बंदा है। जिन जिन लोगों ने इसके साथ नेकी की है, इन लोगों को इबरत का निशाना बनाया, चाहे वो अलीम खान साहब है, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब है, चाहे वो हमारे मीडिया के कुछ दोस्त थे, उनको जो जिस तरीके से इबरत का निशाना बनाया। और अब लेकिन वो तो इस चीज को अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं चट्टान साहब, वो ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो मेरे बड़े करीबी साथी थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि इन लोगों के मामला ठीक नहीं है तो मैं तो बिल्कुल एक सीधा आदमी हूं, मैंने इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। देखिए ये इस वजह से नहीं था, जब भी वो लोग इसके मफादात के सामने आ जाते, जब पंजाब में अलीम खान
को आलिम खान से खतरा था बुजदार को, क्योंकि आलिम खान को तो फिर फरागूग या हसन गुजर नहीं चला सकता था, फिर वो बनीगाला सिटी कंट्रोल नहीं हो सकता था। तो जब उनको खतरा हुआ तो उस बेचारे को जेल में भेज दिया। इस तरह के जहांगीर तरीन के साथ हर एक के साथ टिश्यू पेपर की तरह जिसको भी इस्तेमाल किया है उसको डस्टबिन में वापस फेंक दिया है। तो ये इनका वतीरा है और ये समझते थे, ये दो बहुत गलतफहमी थे। अब वो जमीन पे आ रही है। एक ये कि ये समझता था कि मैं जो बदतमीजियां करता हूं, मैं जो गालम गलोच करता हूं, शायद इसकी वजह से लोग मुझसे डरते हैं। दूसरा, इसको ये गलतफहमी थी कि ये हमारा जो हुकूमत चल रहा है और ये जो सब कुछ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि खातून अव्वल साहिबा जो थी वो शायद कोई रूहानी कुव्वत है इनके पास, वो जो चिड़िया पकड़ते थे। चले मेरा ख्याल है छोड़े उस बात को। ये सब वैसे इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से नहीं था। ये उनको इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल था। जब वो सपोर्ट खत्म हुआ आप जी, अब काम कर रहे हैं। चले मुझे थोड़ी इजाजत दें अगर मैं राणा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। राणा साहब काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये जो ये एक इन्वेस्टिगेशन वाला मामला है ना खान साहब वाला, उस पर भी आना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पंजाब पर एक कमेंट आपसे आखिर में जरूर लेना चाह रही हूँ इस इशू के ऊपर के ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने है, गवर्नर की तरफ से जो जिस एतमाद के वोट वाले मामले के ऊपर जो हम देख रहे हैं कि एक इशू अब इस वक्त उठ रहा है, पंजाब में क्या सूरत हाल आप समझते हैं बन सकती है? इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी करने की हिदायत दे रहे हैं पार्टी को। चौधरी परवेज लाई कहते हैं जी वो तो जरूरत ही नहीं है, गैर आईनी और गैर कानूनी मुतालबा है गवर्नर का, हम बिल्कुल वोट नहीं लेंगे एतमाद का। तो फिर ये क्या होगा पंजाब में? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, नहीं होगा? नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल होगी? राना मकबूल साहब आप सर मौजूद हैं? इमरान खान साहब डिसॉल्व करना चाहते हैं ना परवेज इलाही साहब डिसॉल्व करना चाहते हैं। ये तो एक सिचुएशन बनी थी जब पूरा जलसा जुलूस हुआ कि हम मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल इकट्ठे करेंगे, मिलियंस लोग होंगे और मार्च होगा और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी जाएगी, टॉपसी टर्वी कर दिया जाएगा और आर्म्ड फोर्सेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकेंगी। ये इनका टारगेट था। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो फिर पता चला कि ये तो हम नहीं कर सकते। तो अब उससे रिगल आउट करने के लिए ये सिचुएशन बनाएगी कि चलो अब हम असम्बली डिसॉल्व करते हैं। भाई पंजाब में तो आपको मुश्किल है, परवेज इलाही नहीं चाहते, क्या आपका चीफ मिनिस्टर KPK भी नहीं चाहता? तो इसलिए उनका इंटेंशन बिल्कुल नहीं है और इसको जो है आगे लेके जाएंगे परवेज इलाही साहब। हाई कोर्ट में तारीख भी लेंगे आने बहाने से और 3-4 महीने ये इसमें गेन करेंगे। इसमें हमें इस पर ना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है, ना कोई बहस करने की ज़रूरत है। ये एक आई वॉश है, ये गिमिक्स है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब शायद इसको डिले करने की कोशिश करेंगे। खान साहब ने तो अपेरेंटली अपने लोगों को कह दिया है कि अगर नहीं होता एक सर्टेन डेट तक, आई थिंक 11 जनवरी है या 21 जनवरी की डेट आ रही है, 11 जनवरी तक अगर नहीं होता एतमाद का वोट तो मुस्ताफी हो जाए PTI के जो अरकान है। वो इसी तरह के मुस्ताफी होंगे ना जैसे फेडरल गवर्नमेंट से पार्लियामेंट से हुए हैं। हाँ। मुस्ताफी भी हो गए और फिरते भी रहे और अपने बजट भी लेते रहे, सैलरीज भी लेते रहे और इस तरह काम चलता रहेगा। इसलिए मुस्ताफी होने का मतलब ये थोड़ा कि वाकई उन्होंने मुस्ताफी होना है या कुछ कर देना है। ये खामखा जैसे मैंने अर्ज किया ना गिमिक्स है। वो नुसरत साहिबा कह रही है कि कोई और एक चीज नुसरत साहिबा कह रही है कोई सैलरीज नहीं ले रहे हम लोग कौमी असेंबली से। वो है पेंडेमोनियम जी के एक चीज़ों को टेंटर हुक्स पे रखना और चीज़ों को अनसर्टन रखना ताकि मुल्क को नुकसान हो, हुकूमत को नुकसान हो। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। ये 10-15 दिन के बाद सिचुएशन बिल्कुल सेटल हो रही है, फाइनेंशियल भी सेटल हो रही है और काम ठीक चलेगा। इसलिए ये एक सही हासिल है, ला हासिल है। इनके लिए एक ही है रेस्क्यू का रास्ता कि आराम से ये पार्लियामेंट में जाके बैठें, वहाँ अपना रोल प्ले करें। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कहा है, इनके अपने एल्डर्स ने भी इनको कहा है, इनके अपने बंदे भी कह रहे हैं। ये गलती तो कर बैठे हैं, अब उस गलती से रिडीम करना, अपने आप को रेक्टिफाई करना, वो इनके लिए नामुमकिन हो रहा है। इसलिए अपने आप को मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में ये फंसा रहे हैं। ये सारे का सारा इशू जो है ये एथिक्स का है, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का है, जिसको ये बार बार वायलेट करते हैं।
मैंने आपको डिक्शन की बात की, जो आप देखें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, कभी पार्लियामेंटेरियन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? इसलिए चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, इनको समझ लेना चाहिए, वरना तो यही होगा फिर फाइनली ही विल टम्बल आउट ऑफ पॉलिटिक्स। का पॉलिटिक्स को किसी की कोई विरासत तो नहीं है ना जी। अगर आप हर जो चाल जो ऐसी चालें चलें जो बैकफायर करती जाए, तो फिर आप कैसे चल सकते हैं? सीधे सीधे चलना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा इस इशू को आगे अगर लेकर जाएं, से पार्लियामेंट में वजीराबाद वाला जो मामला है उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं चाह रही हूँ आप कमेंट करें। इमरान खान साहब ने तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर दी है, वो कहते हैं जी कि उनकी निगरानी में अगर कोई तफ्तीश या तहकीक हो गई तो शायद कोई मुझे इंसाफ मिल जाए, वरना वो कहते हैं मुझे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। जो अभी तक मामला सामने आए बात है जी, हैरत की बात है कि गवर्नमेंट इनकी अपनी मेजॉरिटी पार्टी ये, पुलिस इनकी सबॉर्डिनेट, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे तफ्तीश ठीक? और कमेटी भी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, हाँ। वो भी इमरान खान साहब ने खुद बनाई है, बिल्कुल हैंडपिक्ड है। जो ऑफिसर्स हैं इमरान खान साहब के चॉइस के ऑफिसर्स हैं, हाँ। अगर वो भी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन करेगा ठीक? तो ठीक है, ये भी एक रास्ता वो निकाल रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश में को फैक्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो फोरेंसिक फैक्ट्स आए हैं, जो इसकी बैलिस्टिक रिजल्ट्स आए हैं, जो वीडियो एविडेंस है, जो अदरवाइज एविडेंस सामने, ऑल पीसेस ऑफ एविडेंस आर नॉट सपोर्टिंग खान साहब वर्जन। तो आप कैसे धक्के से अपने वर्जन को सपोर्ट करने के लिए कोई रौले रप्पे से या नारे मारने से तो ये तफ्तीश की जो है फैक्ट चेंज नहीं होते। यू हैव टू सपोर्ट दिस विद एविडेंस। तो एविडेंस के लिए इनकी अपनी JIT वहाँ बैठी हुई है, JIT का हेड इनका अपना आदमी है जो खान साहब ने खुद लगाया है। तो अब और को हेल्प की ज़रूरत है तो फिर उनकी मर्जी है, वो जो कहते हैं करते रहें। अब ये बात बार बार करते हैं FIR जो है, FIR दर्ज नहीं हुई, भाई बंदा खुदा जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है, अगर आप उनको FIR में डालना चाहते हैं तो कोई खुदा खौफी भी कुछ चीज़ है ना। आपके दिल को भी पता है कि उनका ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्लेइंग टू द गैलरी है। चले मैं आपकी जानिब इस नुक्ते पर आती हूँ, जो आपने कहा है कि आपको पता है कि उनका ताल्लुक नहीं है, वो तो खैर ऐसे ऐसे ताल्लुक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो समझ से ही बाला तर है। मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं नुसरत से ये सवाल कर लूँ कि नुसरत साहिबा, बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि जो पूरा अमल था वजीराबाद इंसिडेंट के बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, PTI की तरफ से, वो सारा ही पहले इन इट सेल्फ फ्लॉड था। फिर उसके बाद एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जैसे भी राणा साहब ने कहा कि आप लोगों के अपने पसंद के लोग उसके अंदर लगाए गए, पंजाब के अंदर आप लोगों की अपनी बकौल आपकी हुकूमत है, परवेज इलाही साहब के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी खान साहब जो है वो एक तो बार बार ये कहते हैं कि मैं जानता हूं कौन 3 लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनकी तरफ जो है ये मामला लेकर नहीं जाया जा रहा, मुझे इंसाफ दें, चीफ जस्टिस सामने आए। किससे शिकायत कर रहे हैं? जाहिर है गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे हैं। किस गवर्नमेंट से जी? वो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में ये मामला है, पंजाब में आपकी हुकूमत है। देखिए, पंजाब की हुकूमत बेशक हमारी है, लेकिन उसमें जितनी पुलिस वाले हैं, जितने बाकी लोग हैं, वो सब अभी तक नून लीग के वफादार हैं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। वैसे भी IG जो होता है वो फेडरल के साथ कनेक्टेड होता है, और वो जो हुक्म देगा वही कुछ हो रहा होगा। आपने कल देखी है वीडियो जो TV चैनल दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है, किस तरह SHO को फोन दिया गया और कहा गया इसकी वीडियो बनाओ, और बिल्कुल 1 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो ऑन एयर हो गई। फरीदा फारूकी और जो बाकी इनके सारे हैं नून लीग के सपोर्टर या इस PDM के सपोर्टर, देखिए ये ज्यादती मैं आपको नहीं करने दूंगी, बाकी सारी बातें चल जाएंगी। आप मेरी कम्युनिटी के लोगों को, सहाफियों का काम है मैम सवाल करना, आप सहाफी को अगर ये कहेंगी ना कि वो सहाफी किसी और जमात का सपोर्टर है, तो कम से कम मैं तो नहीं अपने शो पे ये याद रखें, सारे सहाफी एक जैसे नहीं है, ये आपको पता है अच्छी तरह, आप अच्छी तरह जानती हैं। क्या मैं 2 लोगों का नाम लेकर ये कहूं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफी हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कहना चाहिए, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी नहीं कहना चाहिए। गरीदा फारूकी इज ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप क्यों किसी का नाम लेकर ये कह रही हैं कि वो उनकी सपोर्टर है? गरीदा फारूकी या बाकी और जितने हैं वो सब नजर नहीं आता वो क्या कर रहे हैं? 1-1 मिनट के नहीं, मुझे तो नजर नहीं आता। आप लोगों का, नुसरत साहिबा, आप लोगों का मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो आप पर तनकीद करता है वो किसी और जमात का है, चाहे वो कोई भी हो। बात नहीं है, तनकीद करने की बात नहीं है, बात मैं कर रही हूँ ट्वीट की।
जो उस वीडियो के ट्वीट एक एक घंटे से एक एक मिनट के वक्त से वो ट्वीट हुए हैं। आप जो है आप बुनियादी सवाल नहीं पूछ रही, आप ये सवाल नहीं पूछ रही कि पंजाब के एक थाने के अंदर से पंजाब पुलिस के कुछ अफसरान की निगरानी में मौजूद मुलजिम की वीडियो बनी कैसे और निकली कैसे। आप एक सहाफी से सवाल पूछ रही हैं कि उस सहाफी ने ट्वीट क्यों किया। सहाफी का तो काम है, मुझे खबर मिलेगी, मैं अभी इसी वक्त खबर को कहीं ब्रेक करूंगी, मेरा काम है। भेजा उनको किसने भेजी, सबसे पहले उनको किसने ये तो आप पता कराए ना जी, पंजाब में हुकूमत आपकी है, ये सवाल तो आप पूछिए और जरूर मुझे भी जवाब बताएं इस बात का। मैं आपको बता रही हूँ कि आईजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, वहां से अगर कोई हुक्म आ रहा है तो वो लोग ओबे करेंगे। ये हो नहीं सकता कि वो लोग मैं आ रही हूँ चट्टान साहब आपकी तरफ। अब ये जो फरमा रहे थे चट्टान साहब कि जी बाजवा साहब ने बड़े एहसान किए, उनके एहसानात को उन्होंने ठुकरा दिया, बल्कि जो भी एहसान करता है उसको उठा के फेंक देते हैं खान साहब। तो बाजवा साहब ने क्या एहसान किया? आपको पता है कि 18 के इलेक्शन में जो आरटीएस बंद हुआ था, उस बंद होने के जमाने में मैं गवाह हूं इस बात की, सिंध की, पंजाब का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी वहां पे जो लोग जीते हुए थे हमारे, उनको हरा के सुबह नून लीग को जिताया गया, यहाँ पीपल्स पार्टी को जिताया गया, क्योंकि सारा हमारा जतोई क्लैन, हमारा रेंट क्लैन सब जीता हुआ। रात के 11:30-12 बजे तक वो लोग बैठे हुए थे। एक काम मैं उनसे पूछ कर करता था और मेरा एक मसला वो हल करवाते थे। ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दी है, हमने नहीं दी है। ये खान साहब रिकॉर्ड पर आके खुद एतराफ करके नहीं आ रही थी। शुरू में उनको समझ नहीं आई कि ये आदमी डबल गेम खेल रहा है। वो डबल गेम खेली और उसके बाद नजर आ गया हमें किस वक्त वो बिल्कुल सामने चट्टान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मेरे पास वक्त भी थोड़ा महदूद है, इजाजत दीजिएगा जी। चट्टान साहब इनके एहसानात जो हमारे पर करता है उसको हम पता नहीं क्या भूल जाते हैं या बुरा भला कह देते हैं उन्हें, या जो कह देते हैं। आप देखें जहांगीर इजाजत दीजिएगा, आई कम बैक टू यू। आज पहली दफा नहीं हो रही थी वो। जहांगीर तरीन साहब हमेशा से उस शुगर माफिया में थे, वो आज पहली दफा नहीं हुए थे कि उनको पकड़ के बंद कर दिया। और जिस तरह नैब को, अदालत को, एफआईए को, हर एक को आजाद छोड़ा हुआ था खान साहब। नुसरत वाहिद साहिबा इजाजत, मुझे इजाजत दे, मैं चट्टान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे। सर आप क्या कह रहे हैं? सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ सकी, आप अब कहिए। देखिए ये इनकी ये झूठ और इल्जामात का तो मैं जवाब ही बेसरुफाई बातें हैं, लोग सुन रहे हैं, लोगों को भी पता है कि ये परेशानी की शिकार है, कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं। लेकिन जिस बातों का जवाब देना चाहिए मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये जिन डीपीओ का इसने जिक्र किया कि इसके मोबाइल से ये वीडियो बनाई गई और फिर तमाम सहाफियों को भेज दी गई, तो वो डीपीओ जो है वो गुजरात का है जी। गुजरात हल्का है चौधरियों का, इनके वजीर आला का हल्का है। वो कल भी वहां का डीपीओ था, आज भी यहाँ का डीपीओ है। अगर इस तरह उन्होंने किया है तो आप लोगों ने वहां से हटाया क्यों नहीं? आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि वो तो आप लोगों के पंजाब का डीपीओ है, पंजाब का पुलिस है, वहां पे जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो आप लोगों के वो कह रही हैं जी आईजी जो होता है पंजाब का वो तो फेडरल को जो है वो जवाबदेह भी होता है, और वो कह रही हैं जी वो इन्फ्लुएंस्ड होता है फेडरल गवर्नमेंट से, तो फिर वो नीचे पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस तो उसकी बात सुनेगी। देखिए जी वो ये बिल्कुल गलत बात है। आईजी जो हैं वो मरकज को रिपोर्ट नहीं करते, वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। वो सूबे का आईजी है, वो मरकज का, वो गवर्नर जो है वो मरकज का होते हैं। आईजी इंतजामी ओहदा है वो, और सिक्योरिटी के जो भी इख्तियारात है वो सूबे के पास है। तो सबसे पहला झूठ तो इन लोगों का ये कि अगर इस तरह है, दूसरे सहाफियों का ये लोग चंद लोगों के जिक्र करते हैं, लेकिन क्या वो वीडियो बोल पे नहीं चली थी? क्या वो वीडियो ARY पे नहीं चली थी? जब तक इस तक बात आ जाती है तो फिर इन लोगों की मुंह बन जाती है। और मैं सहाफी तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा सहाफी होगा जिसको एक स्टोरी मिल जाएगी और वो उसको नहीं चलाएंगे? असल में ये अगर जिस चीज को ये सही समझे वो कानून भी है, वो आईन भी है, वो दस्तूर भी है। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं है। ये अपना GAT जो इन लोगों ने बनाया था, कितने बार उसको चेंज किया? क्यों चेंज किया? इसलिए चेंज किया कि जो बंदा इमरान खान जो लफ्ज का है और GAT में इस तरह लिखना चाहे तो ठीक है। अगर इनसे एक हर्फ भी इधर उधर लेके तो फिर उसको हटा देते हैं। पहले लगाते भी ये लोग हैं, फिर हटाते भी ये लोग हैं। तो ये समझते हैं कि आईन भी वही है, कानून भी वही है,
अगर अदलिया मेरे मर्जी के मुताबिक फैसले लेके तो आज़ाद है, नहीं तो ये फिर आज़ाद इदारा नहीं है। चले मैं राना साहब से इसमें कमेंट ले लूं, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है। राना साहब, हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब में वापस सवाल पूछ लेते हैं, और ज्यादा सवाल का पंजाब की बात करें तो थ्रस्ट आप लोगों पर होता है। वो ये कह रही है जी क्या हुकूमत हमारी है पंजाब में, लेकिन पुलिस में जो लोग हैं सारे वो अभी भी नून लीग की बात सुनते हैं, नून लीग की वहां पर चलती है। और आईजी वाला मामला भी जो उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया, तो वो ये कहती है कि ये जो सारी चीजें हैं ये तो जाहिर है हमारे फेवर में नहीं हो सकती, ये तो कंट्रोल्ड है। एक मेरी मिन्नत माने, आप भी करें, सारे दोस्त करें जी, खुदा के लिए जिस सच की तरफ आ जाए। ये झूठा पर्चा क्यों दर्ज कराना चाहते थे? क्या क्यों झूठा पर्चा दर्ज कराना चाहते थे? अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि मैंने झूठा पर्चा नहीं दर्ज, कानून में मौजूद है, सेक्शन 157(2) जो है ये CRPC की 24(4) जो है पुलिस रूल्स जो हैं वो कहते हैं कि आप झूठे पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे जिसमें ये महसूस हो रहा होगा ये झूठ है, जब तक उसकी मुकम्मल इंक्वायरी न कर ली जाए। आप बैठे बैठाए जिसका मर्जी नाम दे दें, ये को आपका हक है। ये कानून की पोजीशन में आपको बता रहा हूँ। ये एक मिसनोमर है कि जो जो चाहे वो लिखवा दे, जो वो FIR में चाहे वो लिखवा दे। FIR किसी के खिलाफ झूठी हो तो उसका जो है घर का दरवाजा दूसरी तरफ लग जाता है हमारे सिस्टम में। इसलिए आप क्यों ऐसा काम करते हैं जिसका वजूद कोई नहीं होता? हर चीज़ से आप पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। कोई मोरालिटी भी चीज़ है, कोई एथिक्स भी चीज़ है, कोई ट्रूथ भी कोई चीज़ है। खुदा के लिए ये तरीक़ेकार तर्क कर दें, अपनी पॉलिटिक्स को ख़राब ना करें, ना गालियों से, ना बहतान तराशी से, ना इल्ज़ाम तराशी से, ना दुश्मन तराशी से, ना झूठ से। सच्ची सच्ची बात करें, आपके लिए आसानी अल्लाह की ज़ात पैदा कर देगी। सच्ची सच्ची बात करें तो आप कहते हैं आसानियाँ होंगी, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पर ज़रूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका राना मकबूल साहब सर, आपने वक्त दिया। नुसरत वाहिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चट्टान साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। और जो हम बात करें इमरान खान साहब वाला जो सारा वो असैसिनेशन अटेम्प्ट मामला है, तो जो कुछ कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ख्याल है कि सारा जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद उसके अंदर खामियां और कमजोरियां छोड़ी हैं। मेडिको लीगल का मामला सरकारी अस्पताल में नहीं लेके जाया गया, मुतजाद बयानात PTI के लोगों की जानिब से जो है वो बार बार आए, जैसे ही वो हो गया कि कितनी गोलियां लगी हैं, कितनी नहीं लगी हैं। फिर वो जो वीडियो बयान जारी किया गया, उससे शनाख्त परेड का जो पूरा अमल है वो मुतासिर हुआ। तो वो भी एक ऐसी कड़ी है जो कि सवाल पूछना चाहिए लोगों को, अवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, ये लीगली ये सारे मामला जो है वो क्यों मैसअप किए गए, बजाय इसके कि ये सवाल वापस पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 लोग हैं, मैं उनको जानता हूं कि वो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और उन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी उसके अंदर सुपरविजन के अंदर इसकी तहकीकात करवाएं, वो जरूर करवाएं, उनका मुतालबा करना भी उनका राइट है। लेकिन जो चीजें या जो प्रॉब्लम्स उनके एंड पर है, जो पंजाब हुकूमत में होते हुए वो रिजॉल्व नहीं कर सके, पहले उनकी जवाबदेही अगर वो कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला जो है वो आवाम के लिए समझने के लिए भी आसान हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुद के लिए भी शायद आसानी हो जाएगी। प्रोग्राम से जो है वो वक्त खत्म हो गया नुक्ता इतराज से। आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।